हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि कॉट थीटा जो है वो कितना दे रखा है, हमें 7/8 दे रखा है और हमें उससे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा इधर, तो मैंने अगर 6th 7th की बात करें तो हमने एक कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, है ना, अलजेब्रा में। तो वो क्या थी? देखो, ये थी कि अगर मैं a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँ a माइनस बी से, है ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही थी। ये आइडेंटिटी इधर लगाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। देखो, जो 1 है वो क्या हो जाएगा अपने लिए? a हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी इधर बन रहा है, इधर भी a प्लस कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? कॉस a हो जाएगा 1 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? b। तो इधर बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो मैं इधर उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी की, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी तरह मैं कॉस में भी कर सकता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसे भी ऐसे ही लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कॉट थीटा का इस्तेमाल करना है। देखो, कॉट थीटा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूँ इधर, है ना, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ जिस पे मैं एक साइड 90 डिग्री दे देता हूँ और एक थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा दे रखा है हमें। कॉट थीटा मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। ठीक है, बेस दे रखा हमें कितना? 7 और परपेंडिकुलर दे रखा है 8। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, है ना। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ a, b और c। ठीक है, तो अगर मैं इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ इस ट्राइंगल ए बी सी में, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ, क्या लगाऊँ? पाइथागोरस लगाऊँ तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। यही होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर हमें निकालना ही, हमें पता नहीं है। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 49 क्या आ जाएगा? ए सी का होल स्क्वायर। 9 1 10 3 13 113। तो ए सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा √113। जैसे हमें ए सी पता चला कि √113 है, तो अगर मैं इधर देखूं, हाइपोटेन्यूज पता चल गया हमें। एक तरीके से क्या पता चल गई? हाइपोटेन्यूज जो है वो कितनी है? √113 है। इसी तरह अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में डालूँ, से इक्वेशन फर्स्ट डालो। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई है हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट जो आई है वो क्या आई है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। देखो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो ये अलग अलग हो जाएगा। और कॉस थीटा को 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। इसको फर्दर अगर मैं फर्दर सॉल्व ना करूँ, पहले मैं वैल्यूज़ डाल दूँ, तो परपेंडिकुलर कितना अपने पास? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? 113, और बेस कितना है? बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 113। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगी? 1 माइनस परपेंडिकुलर है 8, 8 का स्क्वायर
64, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा। उसी तरह 1 माइनस, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना है, ये थीटा के साथ परपेंडिकुलर बेस है 7 और 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 हाइपोटेन्यूज है जो उसका स्क्वायर 113 ही आ जाएगा। और जब मैं इसे और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, इधर 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। ये डिनोमिनेटर सेम करके माइनस किया तो 113 से 113 कट जाएगा और जो आंसर आएगा, अगर मैं 113 में से 64 घटाऊँ तो क्या आएगा, अगर मैं 130 में 64 घटाऊँ तो 9 4 49 और नीचे कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ पूछिए, एक चीज़ और क्या पूछी है, दूसरी चीज़ पूछी है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और पीछे हमने देखा बेस कितना था 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना था 8 का स्क्वायर। तो 49 अपॉन 64 इसका भी सेम ही आंसर है, ठीक है बच्चों।